और फिर जैन धर्म के पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है यह टॉपिक आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगी। अगर यह टॉपिक अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए, मैंने फर्स्ट वीडियो में जैन धर्म से संबंधित उदय के कारण बताया हुआ था, उसको जाकर देख लेंगे तो काफ़ी बेहतर ये समझ में आएगा। अब हम लोग का जो टॉपिक है महावीर स्वामी जैन धर्म का पार्ट 2 टॉपिक जो चल रहा है, कह रहा है कि जैन इनका जो जन्म है, महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 बीसी में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था, जिनकी मृत्यु 482 बीसी में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस पर। इनके माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। ये भी बहुत सारे जरूरी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, बहुत उपयोगी होगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के, जो महाजनपद में एक जनपद हुआ करता था, जो बज्जी संघ के ज्ञात्रिक गढ़ के मुखिया हुआ करते थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिनसे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में यह संन्यास की धारण किए हुए थे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान दें। ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि जब महावीर स्वामी का जन्म होने वाला था, यानी गर्भ में आ चुके थे, तो आकाश से भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाला जो बालक होगा वह या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा या वह चक्रवर्ती राज। इनके बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब कह रहा है कि इनके पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, इनके पत्नी का नाम यशोदा था, जो कौंडिन्य गोत्र के थे, और इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। यहाँ पिता वाला पर दोस्तों एक बार आप लोग को ध्यान देना होगा, इसलिए क्योंकि आप गौतम बुद्ध में देखेंगे तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। आइए, कह रहा है इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, है ना। दामाद इनके जो थे उनका नाम जामिल था, जो प्रथम जैन अनुयायी बने हुए थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो दधिवाहन नरेश की पुत्री हुआ करती थी। अब यहाँ पर भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी, यह समानता पर आधारित धर्म था, इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ सकते थे, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वह चंदना हुआ करती थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति, मतलब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति का स्थान जो था वह जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी में, अब गौतम बुद्ध में देखना होगा निरंजना नदी, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी का ऋजुपालिका नदी के किनारे साल या बट वृक्ष के नीचे को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर इनके उपदेश या ग्रंथ की जो भाषा है वह प्राकृत, कभी कभी परीक्षा में घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि उपदेश की भाषा क्या है, तो प्राकृत न देकर अर्धमगधी देता है, इसलिए दोनों को ध्यान रखिएगा। तो प्राकृत को अर्धमगधी कहा जाता है, तो उपदेश की भाषा प्राकृत या अर्धमगधी थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों का विभाजन गणधरों में किया हुआ था। इस प्रकार महावीर स्वामी के शिष्य जो थे 11 गणधरों में बटे हुए थे। यहाँ पर कुछ नोट किए हुए, जो मेन पॉइंट है उसको देखना है। कह रहा है कि आर्य सुघर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित था। ये बहुत जरूरी है दोस्त, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर महावीर स्वामी के सिद्धांतों में आएंगे तो महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन पूछेगा पंच महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया, तो महावीर स्वामी ने। पहला है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। इसको मैंने रेखांकित कर दिया, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये 4 जो व्रत है, इस सिद्धांत को पार्श्वनाथ ने दे दिया था, जो 23वें जैन तीर्थंकर थे। बाकी एक केवल ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत है वह आपके महावीर स्वामी जी जोड़े हुए थे। इस प्रकार तो 4 और एक और मिला देंगे तो 5 हो जाएगा, तो इस पर से मिला के इसको कहेंगे पंच महाव्रत। यानी एक ही सिद्धांत महावीर ने दिया हुआ था, जो का था पंच महाव्रत, जो था ब्रह्मचर्य। अब अगला पॉइंट है निर्वाण। इनका जो निर्वाण हुआ था, जो मृत्यु हुआ था इनकी, तो वह इनका निर्वाण मल्ल राजा के सृष्टिपाल, जो पावापुरी में, मल्ल राजा पावापुरी के थे, सृष्टिपाल के महल में हुआ था या राजप्रसाद में हुआ था।
इसमें दोस्तों कुछ नोट इसमें भी लिखे हुए ध्यान दीजिएगा। कह रहा ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन अहर या मेरे ग्रंथ कहलाए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कब कहलाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद। जैन साहित्यों की चर्चा हम लोग कर लें। जैन साहित्य में पहला साहित्य है आगम। जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आंसर हम लोग का होगा आगम। तो आगम में क्या है, 12 अंग है, ये भी बहुत जरूरी है। 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद सूत्र है, 6 छंद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है साहित्य में कल्प सूत्र, जिसका रचना भद्रबाहु ने किया था। कल्प सूत्र संस्कृत भाषा में है, ये आपका प्राकृत भाषा में नहीं है। कल्प सूत्र संस्कृत भाषा में है। दूसरा पॉइंट कह रहा है आचारांग सूत्र, एक पुस्तक है। आचारांग सूत्र में जैन मुनियों के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन है। एक और साहित्य है जिसका नाम है थेरावली, इसमें जैन संप्रदायों की सूची है। चौथा नंबर में नादी सूत्र और अनुयोग सूत्र, जिसमें क्रमशः नादी सूत्र में शब्द है, शब्दों की चर्चा किया गया है, और अनुयोग सूत्र में इनके आचरणों की चर्चा किया गया है। अब दोस्तों जब ये महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, तो इनके शिक्षाओं और उपदेशों में काफ़ी मतभेद आ गया था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो इनके शिक्षाओं और उपदेशों में काफ़ी मतभेद आ गया था। इसलिए उस मतभेद को दूर करने के लिए समय समय पर जैन संगतियाँ की गई थी। इस प्रकार इतिहास में कुल 2 प्रकार की 2 जैन संगतियाँ की गई थी, जिसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है। दोस्तों कह रहा है, इसमें देख लीजिएगा, मैंने पूरा बॉक्स बनाकर लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना है। समय, स्थान, शासन, अध्यक्ष, परिणाम। तो पहला जैन संगति आपका जो हुआ है, प्रथम जैन संगति 300 BC में हुआ था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। और इसका परिणाम निकल करके क्या आया, तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। दूसरा जैन संगति 512 AD में हुआ था, गुजरात में। इसमें अध्यक्ष, इसमें शासनकाल नहीं है ना। इसमें जो अध्यक्ष है वह आपका है देवादि धर्मड़ी, या इसी का क्षमाश्रवण। देवादि धर्मड़ी का दूसरा नाम आपका क्षमाश्रवण होगा। इसका परिणाम क्या था, जैन साहित्यों का, जैन शिक्षाओं का संकलन किया गया, जिसमें शिक्षाओं को 12 अंगों में वर्णित कर दिया गया। कुछ यहाँ नोट पॉइंट मैंने किया हुआ है, दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि श्वेतांबर के प्रवर्तक स्थूलभद्र तथा दिगंबर के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। एक ही चीज खाली याद रखिए ना, श्वेतांबर, देखिए यहां पर देखेंगे, श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है हम लोग को, देखिए एक चीज याद रखना है आप लोग को, क्या, श्वेतांबर। तो इसके प्रवर्तक आपका स्थूलभद्र है, देखेंगे, देखना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। दिगंबर के प्रवर्तक आपके भद्रबाहु है। तो आपको याद नहीं करना है दिगंबर के कौन है, बस याद रखिएगा 2 भागों में बटा है, श्वेतांबर, दिगंबर। देखिए हम कैसे याद करवा दे रहे हैं। तो श्वेतांबर का पहला अक्षर क्या है, स है। तो स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र हो गया। तो श्वेतांबर के प्रवर्तक आपके स्थूलभद्र हैं। लास्ट में अब आइए, दूसरा हो गया दिगंबर। तो अब स्थूले भद्र में खोज लीजिए, तो दिगंबर का स्टार्टिंग या भद्र से कर दीजिए, भद्रबाहु। यानी दिगंबर के प्रवर्तक आपके भद्रबाहु हैं, श्वेतांबर के प्रवर्तक आपके स्थूलभद्र हैं। यहाँ आएंगे दूसरा पॉइंट में, कह श्वेतांबर के उप संप्रदाय भी थे, जिसका नाम पुजेरा, मूर्ति पूजक, तेरापंथी इत्यादि है। दिगंबर के भी उप संप्रदाय थे, जिसका नाम है बंसी पंथी, तेरापंथी, गुमान पंथी इत्यादि। अब यहाँ चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम ध्यान रखिएगा इस पर। कह रहा है कि पूर्व जन्मों के कर्म फल को समाप्त कर वर्तमान जन्म में कर्म फल से बचने के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया हुआ था। महावीर स्वामी ने पूर्व जन्म के कर्मफल और वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्न का सिद्धांत दिया हुआ था। किससे बचने के लिए, तो पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म से। त्रिरत्नों की संख्या कितना है, 3, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, जैन धर्म का पार्ट 3। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।